वेलकम टू एनकेआर स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10 के इस पद्यांश का अध्ययन करेंगे, जिसमें यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एनकेआर स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है। ये बोर्ड पेपर में लगभग हर साल पूछा ही जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा मूल पद्यांश कुछ इस प्रकार से है। रानी मैं जानी अनजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राज हूँ काज अकाज न जानियो, कहो तियको जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखवे जो, इन्हें किमी कै बनवास दियो है। पद्यांश है। प्रसंग है हमारा कि इसमें ग्रामीण स्त्रियां हैं और श्री राम, सीता और लक्ष्मण को वन जाते हुए देखती हैं, तो प्रतिक्रिया करती हुई कहती हैं कि रानी कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर क्रोध करती हैं। वे वन जाते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गांव की स्त्रियां आपस में कहासुनी वार्तालाप करती है। कठिन शब्दों के अर्थ सबसे पहले देख लेंगे हम लोग कि अजानी अर्थात अज्ञानी, मूर्ख होना, पवि अर्थात वज्र, पाहन पत्थर, तीय पत्नी कैकेयी, कानकियो अर्थात कहना मान लिया, काज का अकाज उचित अनुचित, जोग योग्य, किमी क्यों। तो मूल पद्यांश हमारा है कि रानी में जानी अजानी, रानी में जानी अजानी, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो। श्री राम, सीता और लक्ष्मण को वन में जा रहे हैं, तो उन्हें देखकर कि गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं और एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि मुझे यह ज्ञात हो गया है कि रानी मैं जानी अजानी वहां, रानी कैकेयी बड़ी ही अज्ञानी है। पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, वह पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। दूसरी ओर वे कहती हैं कि राजहु काज अकाज न जानियो। राजा दशरथ भी बुद्धिहीन समझ करके वे राजा दशरथ को उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया। उन्होंने भी कहो तीय को जिन कान कियो है, उन्होंने भी पत्नी का कहा मानना और उन्हें वन भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। ये तीनों तो इतने सुंदर और मनोहर हैं कि इनसे बिछुड़ करके इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने, आखिन में सखी रखबे जो, ये आंखों में बसाने योग्य है, इनको तो अपने से दूर नहीं किया जा सकता है। इन्हें किम कै वनवास दियो है, इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है, ये तो सदैव अपने सामने रखने योग्य है। देखेंगे शासकों की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है भागवन में कि रानी कैकेयी पत्थर सा हृदय है। रानी कैकेयी का पत्थर सा हृदय है। ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि रानी कैकेयी महा अज्ञानी है, उनका वज्र हृदय, पवि अर्थात वज्र और पत्थर पाहन से भी अधिक कठोर है, जिन्हें इन सुकुमारों पर दया नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ को विवेकहीन निर्णय के लिए राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित
काज अकाज अर्थात उचित अनुचित का विचार नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी पत्नी ती अर्थात पत्नी का कहा माना और वन को भेज दिया। भाग 2 में है वियोग का दुख है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ये तीनों ऐसे मनोहर मूर्ति हैं जैसे सौंदर्य से अद्भुत हैं। ये तीनों राम लक्ष्मण सीता इतने सुंदर और मन को हरने वाले हैं। प्रियजनों का दुख है, इनसे बिछुड़ करके इनके परिवार वाले प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे, और ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं। हे सखी, ये हमेशा आंखों के सामने रखने योग्य है, इन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। निर्दयता पूर्वक निर्दयी प्रश्न करती हैं, निर्दयता वाला प्रश्न करती है कि इन्हें किस कारण से वनवास दे दिया गया है। आगे देखेंगे काव्य सौंदर्य है कि परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने के लिए हमें काव्य सौंदर्य भी लिखने की आवश्यकता होती है, जिसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार और करुण है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति अभिधा लक्षा और व्यंजना तीनों इसमें सम्मिलित है। अलंकार की तरफ हम देखें तो इसमें जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पवि पाहन में प की पुनरावृत्ति, कान क्यू क की पुनरावृत्ति, मनोहर मूर्ति म की आवृत्ति और सखी राखिबे ख की पुनरावृत्ति हुई है। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फ्रेंड्स, आप बोर्ड परीक्षा के लिए हमारे चैनल एनकेआर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम शॉर्ट्स टिप्स भी देते हैं, सक्सेस की चेकलिस्ट तैयार करते हैं और स्पष्टता पूर्वक हम संदर्भ और प्रसंग को अलग अलग हेडिंग में लिखते हैं, बताते हैं। बिंदुवार लेखन समझाएंगे, व्याख्या को एक लंबे पैराग्राफ के बजाय बिंदुओं पॉइंट्स में सोचना बताएंगे, और स्कोर कैसे क्रिएट करें। यदि 5 नंबर का है तो आपको 5 नंबर मिले, तो इसमें हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं और इससे परीक्षक जो है वो जानता है कि हाँ, बच्चे को वास्तव में कुछ आता है। ये क्लास 10th के लिए हम पढ़ते हैं, जिसमें आप यदि हमसे पढ़ेंगे तो 95% प्लस मार्क्स आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमारे चैनल एनकेआर स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार हम फिर से पद्यांश को लास्ट में दोहरा लेते हैं। दिया है कि रानी में जानी अजानी महा, रानी भी जो रानी है वो बहुत ही अज्ञानी है। पविपाहन हूँ ते कठोर ही है, उनका हृदय पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, राजा दशरथ भी काज अकाज अर्थात उचित अनुचित नहीं समझ सके। कहयो तीय को जिन कान कियो है, उनकी पत्नी ने जो उनके कान में कहा वो उन्होंने कर दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये ऐसे तीनों मनोहर मूरत वाले तीनों राम सीता और लक्ष्मण बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जिए। इनकी प्रियतम लोग इनसे बिछुड़ करके कैसे जीवित रह सकेंगे। आखिर में सखी रघुवे जो, ये तो आंखों में बसाने योग्य है। इन्हें किम के वनवास दियो है, इन्हें किस कारण से वनवास दिया गया है। तो ये व्याख्या समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।